नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हमने जो जिला दर्शन सीरीज चला रखी है, उसी जिला दर्शन सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो 5वां नंबर का जो जिला रहने वाला है, जिसका हम संपूर्ण रूप से जिला दर्शन देखेंगे, उसका नाम है पाली। आज हम पाली जिले के बारे में संपूर्ण रूप से अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो पाली जिले का मानचित्र बना रखा है। अब जो ये पाली जिला है उसकी मानचित्र के बारे में बात करते हैं तो इसमें तहसीलें हैं और उनमें से कुछ कुछ विशेष जो तहसीलें हैं उनके अंदर जो विशेष बातें हैं उनको हम यहाँ पे एक मोटे तौर पर हमने यहाँ पे लिख रखी है, ताकि यानी कि आपको वो चीजें पता चल जाए। तो देखो, हम बात करते हैं आज पाली जिले के बारे में। पाली जिले का जो है चित्र आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर यानी कि कुल 8 तहसीलें हमको देखने को मिलती है, जो कि अभी वर्तमान के बारे में बात है। तो यहाँ पे 8 जो यानी कि हमें तहसीलें देखने को मिलती है। कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो देखो, नीचे से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बाली तहसील हमको देखने को मिलती है, और फिर देसुरी, और उसके बाद मारवाड़ जंक्शन, उसके बाद सोजत जो है वह तहसील, और फिर उसके बाद रोहट, उसके बाद पाली, और फिर एक रानी, और बात करते हैं सुमेरपुर। ये पूरी पूरी 8 तहसीलें हमें पाली जिले के अंदर देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें से जो विशेष जो तहसीलें हैं उनमें कौन सी चीजें प्रसिद्ध है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इधर से ही बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बाली है, तो बाली में एक रेवाड़ी जो पशु मेला है वो काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो रेवाड़ी पशु मेला है कहाँ का प्रसिद्ध है? बाली पाली का प्रसिद्ध है। और हम बात करते हैं एक देसुरी जो तहसील है, वहां पे जो बीकाजी सोलंकिया पेनोरमा जो यानी कि प्रसिद्ध है, बीकाजी सोलंकी पेनोरमा। और बात करते हैं हम कि जो सोजत है, सोजत की जो मेहंदी है वह विश्व प्रसिद्ध है, और इसी के कारण इसको जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो यानी कि सोजत की जो मेहंदी है वह यानी कि विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो सोजत जो दुर्ग है, ये राव मालदेव के द्वारा निर्मित किया गया था। कौन सा? सोजत दुर्ग, जो कि कहाँ पर है? सोजत पाली में है। ठीक है, हम बात करते हैं कौन सा? रोहट जो यानी कि तहसील है। रोहट के अंदर जो 18वीं सदी में राष्ट्रीय स्काउट गाइडलाइन जो गाइड जो जम्बूरी है उसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड का जो आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था? तो वह किया गया था कहाँ पे? रोहट पाली के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो सावित्रीबाई फुले हैं उसकी जो पंच धातु से निर्मित एक जो प्रतिमा है वह जो निर्मित की गई थी, कहाँ पे की गई थी? रोहट पाली के अंदर। तो ये भी यानी काफी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। अब हम बात करते हैं जो पाली है। पाली के अंदर देखो यानी कि गुलाब हलवे, जो गुलाब हलवे है, गुलाब है उसके हलवे के लिए प्रसिद्ध है। और बात करते हैं सिक्के ढालने की जो टकसाल जो हमें मतलब जो प्रसिद्ध यानी कि देखने को मिलती है, तो वह भी कहाँ मिलती है? पाली की। ठीक है, जो कि प्राचीन समय के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सुमेरपुर है। जो सुमेरपुर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का जो जवाई बांध है जो प्रसिद्ध है, जो कि जवाई बांध किस पर है? जवाई नदी पर है, जो कि लोनी की सहायक नदी यानी कि कौन सी थी? जवाई नदी है। और यहाँ इसी को यानी कि जो जवाई बांध को यानी क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का अमृत सरोवर यानी कि इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अमृत सरोवर। तो ये चीजें यानी कि हमने एक बेसिक तौर पे हमने इस चीज को समझा। अब हम बात करते हैं इसकी और डिटेल के बारे में। तो देखो, पाली जिले के बारे में बात कर रहे हैं तो पाली जिले का जो सुबग्र रहने वाला है वह रहने वाला है पैंथर। क्या रहने वाला है? पैंथर। और पड़ोसी जिले के बारे में बात करते हैं कि जो पाली है इसकी कौन कौन से जो यानी कि राजस्थान के जिले पड़ोसी जिले हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है सिरोही, उसके बाद जालौर, और फिर बालोतरा, फिर जोधपुर ग्रामीण, और फिर ब्यावर, और फिर राजसमंद और उदयपुर। तो ये कुल मिला के बात करते हैं तो यानी कि इनकी जो संख्या रहने वाली है 7 जिलों की सीमा इसके मतलब यानी कि पड़ोसी देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। बात करते हैं यानी कि अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर पूर्व के बारे में बात करते हैं तो पहले इसकी सीमा 8 जिलों से लगती थी, लेकिन अभी जो नया यानी कि अपडेट हो गया है तो यानी कि अब इसकी सीमा कितने से लगती है? 7 जिलों से सीमा लगती है। बात करते हैं मिट्टी के बारे में, तो यहाँ का जो पाली का जो ये उत्तरी जो यानी कि हिस्सा है इसके अंदर बात करते हैं तो भूरी और रेतीली मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसका जो ये वाला हिस्सा है इधर के बारे में बात करते हैं तो लाल व पीली मृदा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यानी कि इसके अंदर यानी कि दोनों मतलब तरफ से अलग अलग मिट्टी हमको देखने को मिलती है।
अब हम बात करते हैं कि यहाँ की वनस्पति कैसे रहने वाली है। तो यहाँ की वनस्पति मरुद्भिद जो यानी कि वनस्पति है ये यहाँ पर रहने वाली है, किसकी, पाले की। और यहाँ पे कृषि के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर सामान्यतः यानी कि गेहूं, ज्वार, मूंग और मेहंदी सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि यहाँ की जो कृषि रहने वाली है कौन सी रहने वाली है, मेहंदी, जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है, जो कि विश्व में प्रसिद्ध विख्यात है। अब हम बात करते हैं कि प्राचीन जो यानी कि नाम है इस पाली के, कौन कौन से इसको प्राचीन नामों से जाना जाता था। तो बात करते हैं, एक तो पल्ली का हमें देखने को मिलता है, किसका, पाली का नाम। और एक जो पोली सिद्ध है ये भी हमको देखने को मिलता है। और एक पेपावती जो नाम है ये भी हमें को देखने को मिलता है। और एक पाला जो नगर है ये भी पाली का नाम हमें देखने को मिलता है। और एक पल्लवी का जो पाली का प्राचीन नाम है ये भी हमको देखने को मिलता है। और सबसे विशेष तौर पर अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिक जो शहर है ये इस नाम से भी पाली को जाना जाता है। लेकिन इस नाम से, अब औद्योगिक नगरी के तो यानी कि वो तो अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यानी कि जो औद्योगिक जो यानी कि शहर के बारे में बात करते हैं तो इसको यानी कि जो मारवाड़ क्षेत्र में जो हमारी जो नदी है, एक कौन सी, बांड नदी का जो तट है उसकी समक्ष इस पाली नदी, पाली जो यानी कि जिला है इसको हम यानी कि औद्योगिक शहर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखनी है। जवाई बांध के बारे में बात करते, सॉरी, जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व जो सुमेरपुर जो पाली में है ये तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये कंजर्वेशन यानी कि जो ये अभ्यारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो कि पाली और राजसमंद और उदयपुर यानी कि 3 जो जिलों में यह जो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य फैला हुआ है तो इसके बारे में भी यानी कि बात करते हैं। तो यह यानी कि काफी अच्छा जो मतलब यानी कि प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य रहने वाला है, पाली, राजसमंद और उदयपुर में फैला हुआ है। खनिज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे खनिज यानी कि 2 मुख्य रूप से मिलते हैं। तो सतरंगी जो संगमरमर है ये खादरा जो यानी कि पाली के अंदर मिलता है। और बात करते हैं जो टंगस्टन के बारे में बात करते हैं तो ये नामा करवा कराब जो यानी कि नामक स्थान है वहां से यानी कि मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बांध के बारे में। तो यहाँ पे सबसे जो प्रसिद्ध जो बांध है वह कौन सा है, तो वह है जवाई बांध। और जवाई बांध कौन सी नदी पर है, तो यानी कि लूनी की सहायक नदी कौन सी, जवाई नदी पर यानी कि ये बना हुआ है। तो जवाई नदी जो कौन सी, लूनी की सहायक नदी पर। और हम बात करते हैं एक ठंडी बेटी जो बांध है, ये देशुरी जो पाली है, देशुरी जो तहसील है उसके अंदर यानी कि हमको देखने को मिलता है। और इसके अन्य और हम बांधों के बारे में बात करते हैं तो देखो, एक फुलाद नामक जो बांध है ये भी पाली में ही है। और एक तखतगढ़ जो बांध है ये भी पाली में ही है। एक केसुरी नामक जो बांध है ये भी पाली में ही है। एक जोगड़ावास जो बांध है ये भी पाली में है। एक दांतीवाड़ा जो बांध है ये भी पाली में ही है। एक लटाड़ा जो बांध है ये भी पाली में ही है। एक नेहड़ा जो बांध है ये भी पाली में ही है। एक बानियावास जो बांध है ये भी पाली में ही है। और एक खादर जो बांध है ये भी कहाँ है, पाली में है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बांध है वह है हेमावास बांध, ये बानी नदी पर यानी कि स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसमें यानी कि जो एक झील है, एक है समंद झील है, जिसको सरदार समंद मतलब झील के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो निर्माण है 1900 जो मतलब यानी कि 33 में जो उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसको बारे में भी आपको याद रखना है कि यानी कि जो समंद जो झील है इसका निर्माण उमेद सिंह ने 1933 में मतलब यानी कि इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं कि नदियों के बारे में। तो यहाँ पे जो मतलब मुख्य रूप से जो नदी बहती है सबसे बड़ी वह यानी कि लूनी नदी बहती है। और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका जो पाली से होकर गुजरना वो ज्यादा यानी कि विशेष रहने वाला है। और जिसमें से विशेष रूप से जो जवाई और यानी कि बात करते हैं, और एक कौन सी नदी, एक मेठी नदी, इनका दोनों का उद्गम यानी कि पाली नदी, पाली जो जिला है उसी से होता है। जैसे देखो नदी के बारे में बात करते हैं तो लूनी नदी, अब इसकी जो सहायक नदियां हैं जवाई, मिठड़ी, सुकड़ी, बांडी और गुइयाबाला। तो इनमें से यानी कि बात करते हैं मिठड़ी और जवाई नदी का जो उद्गम है वह पाली से होता है। और बाकी सभी का उद्गम कहीं और से होता है, कहीं और जिले से होता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो एक और बात रहने वाली है कि गोंडवान देशुरी लेपर्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये पाली में है। और ये यानी कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि अभी मतलब स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इस स्लाइड के बाद अब नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो,
प्राचीन में इस पाली को अर्बुद प्रदेश और गुर्जर प्रदेश के अंदर रखा गया था। उसके बाद बात करते हैं देखो धोला चबूतरा, जो कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इस चबूतरे की स्थापना की गई थी। एरिनपुरा जो सैनिक छावनी है यह पाली में है, जो कि यानी कि राजस्थान में मतलब कुल 6 छावनियां हुआ करती थी 1857 क्रांति में। तो तब क्या है कि एक जो छावनी थी कौन सी, एरिनपुरा, जो कहाँ पे है, पाली के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं हम जो बिठोड़ा का जो युद्ध है 8 सितंबर 1857 को हुआ था, जो कि बिठोड़ा नामक स्थान कहाँ पे है, यानी कि पाली में है। उसके बाद बात करते हैं तो चेलावास का जो युद्ध है यह हुआ था 18 सितंबर 1857 को, जो कि कहाँ हुआ था, यानी कि कहाँ पे, पाली के अंदर, जो है कि चेलावास कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर। एक हुआ था आहुआ का युद्ध, जो कि 20 जनवरी 1858 है वहां पे हुआ था। और बात करते हैं यानी कि जो आहुआ कहाँ पड़ता है, तो आहुआ भी यानी कि हमारा पड़ता है पाली के अंदर ही। सुगाली जो माता है 1857 क्रांति की, जो यानी कि कुल देवी कौन सी है, यानी कि सुगाली माता। तो इसके बारे में बात करते हैं तो इनका जो मतलब यानी कि इनके 10 सिर है और 54 हाथ के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि 10 सिर थे और 54 हाथ है। तो इस प्रकार से इनकी विशेषता रहने वाली है किसकी, सुगाली माता की। प्रमुख जो धार्मिक स्थलों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सूर्य मंदिर, जो कि रणकपुर में पाली के अंदर यानी कि मिलता है, जो कि 13वीं शताब्दी का यह मंदिर यानी कि है। और हम बात करते हैं एक रणकपुर जैन मंदिर, जिसका निर्माण तो यानी कि दर्णक शाह ने करवाया था। और जो वास्तु जो कार्य है वह कौन था, वह था देपाक। कौन था, देपाक था। और इसके बारे में बात करते हैं तो ये 15वीं शताब्दी का यानी कि यह मंदिर है। और इसमें 1444 जो खंबे हैं इस जो मंदिर के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं एक परशुराम जो महादेव का मंदिर है राजस्थान का, इसे अमरनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है किसको, परशुराम महादेव मंदिर को। अब देखिए बात करते हैं कि फालना का स्वर्ण मंदिर है, जो कि यानी कि पूरे भारत के अंदर जो पहला जैन स्वर्ण मंदिर कौन सा था, तो वह था यानी कौन सा, फालना का स्वर्ण मंदिर। इसको गेटवे ऑफ जो गोडवाड और मिनी मुंबई दो नामों से भी जाना जाता है, गेटवे ऑफ गोडवाड और मिनी मुंबई के नाम से। अब देखो नाना जैन मंदिर के बारे में बात करते हैं तो गुड़ा प्रताप जो सिंह है, इन्होंने इसका गुड़ा प्रताप सिंह नामक एक स्थान है वहां पे यानी कि ये जो नाना जैन मंदिर है यह हमें देखने को मिलता है। निम्बो का जो नाथ है ये फालना और सानेराव जो मार्ग है उस मार्ग पर यानी कि यह स्थित है। बात करते हैं हम नवलखा जो तीर्थ है, स्वामी पार्श्वनाथ का जो मंदिर वहां पे बना हुआ है। और आशापुरा माता का जो मंदिर है जो कि नाडोल पाली के अंदर है। आशापुरा माता के बारे में बात करते हैं तो यह चौहानों की क्या थी, कुलदेवी थी। कौन सी, यानी कि आशापुरा माता। चामुंडा जो तीर्थ है वो चामुंडा माता का मंदिर वहां पे स्थित है। और घोटरीला जो गांव है वहां पे ओम बन्ना का मंदिर यानी कहाँ बना हुआ है, तो यानी कि जो चोटिला जो गांव है वहां पे यानी कि ओम बन्ना का क्या है, मंदिर है। आगे बात करते हैं तो खुदा बख्श जो दरगाह है ये सूरत पाली में है। और बात करते हैं कि सिरियारी जो ये भी एक मंदिर है। और कंटालिया जो मंदिर है ये आचार्य जो भिक्षु है, आचार्य जो भिक्षु की जो जन्म स्थली है वह कहाँ है, जो कटालिया में है, जो कि काफी यानी कि प्रसिद्ध है। इसका जो वास्तविक नाम है किसका, भिक्षु जी का, आचार्य भिक्षु जी का, तो उसका नाम है यानी कि बेखंड जी। क्या है, बेखंड जी नाम हमें देखने को मिलता है। मेलों के बारे में बात करते हैं तो शिवरात्रि जो मेला है ये वैशाख पूर्णिमा को पड़ता है, जो कि शिव मंदिर में जो कि बहुत ही विशाल यानी कि मंदिर यहाँ पे मेला आपको देखने को मिलता है। और सोनाना जो यानी कि खेतला जी का जो मेला है जो पाली में पड़ता है। और गणगौर का मेला जो कि अपन जानते हैं कि यानी कि गणगौर के त्योहार से, गणगौर के माह से यानी कि त्योहारों का आगमन हो जाता है। और यहाँ के जो बारे में बात करते हैं तो गणगौर में चैत्र शुक्ल तृतीया को स्वर्ण जो संपूर्ण जो पाली है उसके अंदर गणगौर जो महोत्सव है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और हम बात करते हैं कि धुले शाह पीर का जो दरगाह है ये चोटेला का जो उर्स यहाँ पे बढ़ता है। श्री वरकाना जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है इसके बारे में बात करते हैं तो देसुरी तहसील और में है। और बात करते हैं पौष माह में इसका आयोजन होता है। सेवाड़ी जो पशु मेला है ये बाली तहसील में है और सेवाड़ी गांव में है। अन्य जो मेले हैं उनके बारे में बात करते हैं तो साल माऊ महादेव मेला जो कि कहाँ है, पाली में है। और जो भाकरी मेला है ये कहाँ है, पाली के अंदर है। और बजरंग जो बाग है यह कहाँ है, पाली के अंदर मेला बढ़ता है। और फूल मंडी जो मेला है ये भी कहाँ पे पड़ता है, पाली के अंदर।
हनुमान मेला कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर। और बाली पशु मेला कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर। और जो चंडावल जो पशु मेला है यह कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर। वैसे बहुत सारे यानी कि मेले हैं, लेकिन मुख्य रूप से यानी कि यही हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य जो तथ्य के बारे में। तो देखो, जो मरुधर जो लोक कल्याण मंडल है यह भी यानी कि पाली के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बीकाजी सोलंकी जो पैनोरमा है ये देशूरी पाली में है। और अर्जुन सिंह शेखावत जो कि राजस्थान का साहित्यकार, हम जिसे कहते हैं कि राजस्थान का साहित्यकार कौन है, तो वह है अर्जुन सिंह शेखावत, जिनका यानी कि 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, अभी 2021 के अंदर। बात करते हैं कि 18वीं जो राष्ट्रीय स्काउट जो गाइड जो जम्बूरी है यह यानी कि नेमली रोहट पाली में हुआ था। और ये 4 से 10 जो जनवरी 2023 को किया गया था। कब किया गया था 4 से 10 जनवरी 2023 को। अब इसकी जो थीम थी वह थीम क्या थी, देखो, शांति के साथ प्रगति। क्या है, शांति के साथ प्रगति किसकी थीम थी, तो वह थी यानी कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जो गाइड जम्बूरी है उसकी। देश का पहला गो IVE जो सेंटर है कहाँ खोला गया, तो वह खोला गया पाली में। सावित्रीबाई फुले की जो प्रतिमा थी यानी कि पंच धातुओं से निर्मित जो प्रतिमा थी उसका अनावरण यानी कि हमारे तत्कालीन जो सीएम कौन थे, जो श्रीमान अशोक गहलोत है जी है, उन्होंने यानी कि 3 जून 2023 को इसका अनावरण किया गया था। किसकी, जो सावित्रीबाई फुले की जो प्रतिमा है, कौन सी, पंच धातु की, उसके बारे में। तो देखो, हम बात करते हैं हमने जो पाली जो जिला पढ़ा है उसका संपूर्ण रूप से हमने जो जिला दर्शन हमने देखा है। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।